हमारे बिहार सरकार दे रही है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें 5 से 10 लाख रुपया तक उनको मिलता है। दूसरा योजना है बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसमें 2 लाख रुपया मिलता है, जिसमें कुटीर उद्योग जो है, छोटे छोटे उद्योग जो है वो लगा के अपना बिजनेस कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवान पीढ़ी को, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप बेशक हमारे पास आइए, हम आपको जो है वो सारी चीज़ें सुविधाएं देंगे जिससे आप जो है अपना बॉस खुद बन सकते हैं। तो आपको आना कहाँ है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो हम लोग हर तरह का मशीन जो है प्रोवाइड करते हैं, उसको सेटअप करके देते हैं, चालू करके देते हैं, और उसको वो तरीके बताते हैं जिससे कि वो बिजनेस कर पाए और अपने जीवन के, अपने सपनों को पूरा कर पाए। जो भी सरकार की योजना है या बैंक की तरफ से योजना होती है जिसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलता है, सभी लोगों को जो है हम लोग बताते हैं, जो हम लोग से कनेक्ट रहते हैं। स्लीपर का कोई मशीन लगाना चाहे, उद्योग लगाना चाहे, आपके पास से मशीन ले जाकर के, तो उसका फिर रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? सिर्फ स्लीपर के लिए नहीं, जितने भी तरीके के उद्योग है सभी के लिए के बारे में बात कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है रॉ मटेरियल जो है, जो भी फूड प्रोसेसिंग का है, वो सारे हमारे यहीं पे अवेलेबल हैं। हाँ, हमारे सीमांचल एरिया में वो सारी चीज़ों का अनाज जो है उगता है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल हमारे यहाँ अवेलेबल है। बस जो मशीन ले जाएंगे कोई, तो बिल्कुल उसको एस्टेब्लिश करके मतलब भी आएंगे, चालू करके छोड़ के आएंगे? बिल्कुल, हमारे पास वो सारी सुविधा है, टेक्नीशियन है, हर चीज़ का अलग अलग टेक्नीशियन है। वो सारे टेक्नीशियन जो है मशीन जाने के बाद जो है उनको चालू करके काम कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है मतलब उसको ट्रेनिंग देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज के पिपला में, जो कि गाजपरा इसका पोस्ट ऑफिस है। गाजपरा ही पोस्ट ऑफिस है ना, जो पोस्ट ऑफिस गाजपरा है। और किशनगंज से यहाँ जिस जगह पर भी मौजूद हूँ, यहाँ से किशनगंज मुश्किल से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब M आलम साहब। ये एक इंडस्ट्री चलाते हैं और ये इंडस्ट्री मशीनरी का इंडस्ट्री है, यानी कि कोई भी उद्योग अगर आप शुरू करना चाहते हैं, जो उसमें मशीन लगते हैं, उन सभी मशीनों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। हम इस बारे में यहाँ पर बात करेंगे M आलम जी से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बुकलेट है, कैटलॉग है, और इस कैटलॉग में जितनी तरह की मशीनें आपको दिखाई दे रही है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम दिखा देंगे। इन सभी तरीके की मशीनें यहाँ पर बनती है, मशीन बनती है। जी हाँ, इन मशीनों के जरिए आप अलग अलग उद्योग शुरू कर सकते हैं। अगर हम उस मशीनों के बारे में नाम लें तो हम एक एक करके कुछ भी आप थोड़ी बहुत हम बताएंगे, उसके बाद फिर M आलम जी बताएंगे। और इस बुकलेट में कुछ लिखे हुए हम आपको पढ़ करके बता रहे हैं ये क्या चीज़ है, और आपको इससे समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि अबाउट द कंपनी, यानी कि कंपनी के बारे में, कि सीमांचल इंडस्ट्रीज़, यानी कि इस कंपनी का नाम है सीमांचल इंडस्ट्रीज़। लिखा है कि सीमांचल इंडस्ट्रीज़ एक भरोसेमंद और अनुभवी कंपनी है जो औद्योगिक मशीनों के निर्माण और बिक्री में कार्यरत है। यहाँ की, यानी कि यहाँ पर औद्योगिक मशीनें मतलब कि बनती है और यहाँ से मतलब कि बिक्री होकर के कोई जो भी खरीदते हैं वो अपना उद्योग शुरू करते हैं। उसके बाद हमारी कंपनी बिहार के किशनगंज शहर में स्थित है और हम ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली मशीनें प्रदान करते हैं जो उद्योग के काम को आसान और तेज बनाती है। जी हाँ, उसके बाद अगर आप अपने उद्योग के लिए भरोसेमंद मशीनों की तलाश में हैं तो सीमांचल इंडस्ट्रीज़ आपका सही साथी है। जी हाँ, अब इस इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर देख सकते हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन सभी तरीके की मशीनें यहाँ पर बनते हैं। और इन मशीनों के बारे में अगर हम कुछ नाम लें तो चलिए हम खुद नाम ले लेंगे। हम M आलम जी से बात करेंगे और ये खुद बताएंगे इसके बारे में थोड़ी बहुत, और भी आपको एक अचीवमेंट के बारे में बता रहे हैं। M आलम जी का ये बुक है, ये खुद लिखे हैं, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। आप सोच सकते हैं ये बुक पूरी तरह से इंग्लिश में है और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हिंदी में भी लाइए, क्योंकि हिंदी में भी ज़्यादातर अपने इलाके में लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो वो हिंदी में भी पढ़ेंगे। तो हिंदी में भी ये लाने की तैयारी कर रहे हैं बहुत पहले से ही वैसे भी। और ये बुक स्पेशल ग्रोथ के लिए है कि आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट हो वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में लिखा गया है। आप इसको अगर परचेज़ करना चाहें तो आप जाकर के अमेजन में जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। क्या सही बोल रहे हैं? अमेजन में अवेलेबल है ये। इसका नाम है अचीव सक्सेस फास्टर। तो M आलम जी, हम आपसे मशीन के बारे में बात करेंगे, बुक के बारे में तो खर्च छोड़िए, किसी दिन नेक्स्ट टाइम बात करेंगे बढ़िया से। तो इसके बारे में बताइए, सीमांचल इंडस्ट्रीज़ के बारे में सबसे पहले आप। जी, सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, शुक्रिया। और आपका चैनल बहुत पॉपुलर है हमारे सीमांचल में, हम लोग डेली देखते हैं, आप हम लोग को अपडेट कराते हैं, अवगत कराते हैं हमारे एरिया से। तो सर, हमारे यहाँ सीमांचल इंडस्ट्री कंपनी है हमारा। हम लोग जो है लोगों को उद्योग लगाने में हेल्प करते हैं। कोई भी किसी का ड्रीम है, कुछ उद्योग करना चाहता है, अपना बॉस खुद बनना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, बिजनेस करना
खर्चा आता है, तो हम लोग हर तरह का मशीन जो है प्रोवाइड करते हैं, उसको सेटअप करके देते हैं, चालू करके देते हैं और उसको वो तरीके बताते हैं जिससे कि वो बिजनेस कर पाए और अपने जीवन के अपने सपनों को पूरा कर पाए। जी। तो किस किस तरह की मशीनें यहाँ पर मतलब कि बनती हैं और उद्योग लगाने के लिए लोग ले आते हैं यहाँ से? जी, बेसिकली यहाँ पे जो हमारे सीमांचल एरिया है, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है देखता हूँ, यहाँ लोग आटा चक्की मशीन जो है ज़्यादातर लगाते हैं, सिलाई की मशीन लगाते हैं, मसाला का उद्योग लगाते हैं, कुरकुरे का उद्योग लगाते हैं, नमकीन का उद्योग लगाते हैं। इस तरीके से आप स्लीपर मेकिंग का है, आप जो है पेपर प्लेट मशीन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी उद्योग लगाना चाहते हैं या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं क्या उद्योग लगाएं, तो आप अगर हमारे यहाँ आते हैं, आपके दर्शक अगर आते हैं, तो ऑन द टेबल बैठ के जो हम लोग उसको काउंसलिंग करते हैं कि क्या उद्योग लगाएंगे और जो है उनको उनके लिए जो परफेक्ट होगा उनको सेलेक्ट करके देते हैं और उस तरीके से वो उद्योग लगाते हैं। अगर मान के चलिए जो लोग अपना सोच विचार के आते हैं कि हमको फलाना उद्योग लगाना है, उसके लिए वो मशीन लेने के लिए आते हैं, तो वो तो ठीक है, वो डायरेक्ट आगे आपको बोलते होंगे। लेकिन जिसके मन में विचार नहीं है कि हमको किस तरह के उद्योग करना है, तो क्या आप उसको यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे जो आकर के आपको बोलेगी नहीं हमको उद्योग तो लगाना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह के उद्योग लगाना है, तो आपको उसको किस तरह से काउंसलिंग करते हैं? बिल्कुल, जैसे ही वो आते हैं तो सबसे पहले काउंसलिंग करने के लिए कुछ पैरामीटर मैंने रखा है। जैसे सबसे पहले उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनका जीवन में अब तक उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या जॉब किया है, कहीं पे उसका प्रोफाइल क्या है एक्चुअली। अगर उनको कोई चीज़ का एक्सपीरियंस है और वो चीज़ अगर मार्केट में उसका जो है डिमांड भी है, तो हमको उसको उस चीज़ की तरफ जो है हम जो है उसको कहते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि आप इस लाइन में जाइए। या फिर उसको एक्सपीरियंस अगर नहीं है, बिल्कुल जो है फ्रेशर है, तो अभी मार्केट में क्या डिमांड है और उसका जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना हो सकता है, तो उस चीज़ को देखते हुए जो है हम लोग जो है उसको उस तरीके का आइडियाज़ बताते हैं, उस तरीके का जो है उसको इंडस्ट्री में सिलेक्ट करते हैं। जी। अच्छा, ये मशीन लेने के लिए क्या क्या मतलब प्रोसेस हो, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कोई भी आपके पास आए और मशीन ले तो? बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, अगर वो अपना कैश में उसके पास पैसे हैं, तो आके जो है अपना हमारे यहाँ से कंसल्ट करके मशीन लेके जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग अभी वर्तमान में जो है हमारे बिहार सरकार दे रही है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें 5 से 10 लाख रुपया तक उनको मिलता है। दूसरा योजना है बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसमें 2 लाख रुपया मिलता है, जिसमें कुटीर उद्योग जो है, छोटे छोटे उद्योग जो है वो लगा के अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इन सारे अलग अलग तरह का उद्योग है, उसमें लगभग 100 तरह का उद्योग है उसमें। तो जिसमें जिसका सिलेक्शन हुआ है उसके पास अपना एक DPR चार्ट है कि उसको क्या मशीन लेना है, तो वो आते हैं तो उस तरीके का जो है DPR के अनुसार हम लोग उनको मशीन प्रोवाइड करते हैं और उस तरीके से उसको कंसल्ट करके जो है अपना स्टार्टअप चालू करके देते हैं और वो अपना व्यवसाय को चालू करते हैं। अच्छा, अगर मान के चलिए कोई अगर इस योजना के द्वारा आपके पास मशीन लेने आए, तो फिर इस योजना में अप्लाई कैसे करेगा, ये भी उनके लिए समस्या है, क्यों उसके लिए कुछ सुझाव आपकी तरफ से? बिल्कुल, हम लोग युवा पीढ़ी हैं और इस युवा पीढ़ी को टारगेट करते हुए हम लोग उसको जो है मतलब बताते हैं सारी चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जो है अभी ब्रॉडकास्टिंग कर रही है कि समय समय पे जो भी वो अपना जो है योजना लेके आ रही है, उससे हम लोग लोगों को जो है अवेयरनेस देते हैं। जब भी जो योजना जो है चलती है, अगर लोग हमारे टच में रहते हैं तो हम लोग उसको बताते हैं कि सरकार की अभी ये गाइडलाइन आई है, ये योजना आई है, आप इसमें जो है फॉर्म भरो, इसमें काम करो, इसमें जो है आप मतलब आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप अपना बिजनेस जो है चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो भी सरकार की योजना है या बैंक की तरफ से योजना होती है जिसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलता है, सभी लोगों को जो है हम लोग बताते हैं, जो हम लोग से कनेक्ट रहते हैं। अच्छा, अपने इलाके के लिए सबसे बढ़िया कौन सा ऐसा उद्योग है जो अपने इलाके में लोग कर सकते हैं, आपके हिसाब से करना बेहतर रहेगा उनके लिए? देखिए, हमारे यहाँ पे अभी जो है मतलब ऐसा जो फूड रिलेटेड आइटम है, जो खाने पीने का आइटम है, फूड प्रोसेसिंग का काम हमारे अभी सीमांचल एरिया में जो है ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे कि कोई आटा सत्तू का अगर काम करते हैं तो उसको जो है पैकेजिंग करके जो है बेच सकते हैं। आपका आधा केजी, 1 केजी, 5 केजी तक पैक कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये काम अच्छा चल रहा है अभी। पेपर प्लेट का काम बढ़िया चल रहा है अभी। इस तरीके से जो है नमकीन का काम जो है बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद जो है रेडीमेड गारमेंट्स का जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग बेस्ड काम है ज़्यादातर, वो सब बहुत ज़्यादा चलते हैं। जी। अच्छा, कोई भी अगर उद्योग लगाना चाहे तो सबसे मिनिमम कौन सा उद्योग लगाए आपके पास, मतलब अवेलेबल है मशीन जो ले आकर के अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, और सबसे मैक्सिमम हाई रेंज का कितना तक है? हमारे यहाँ अगर वो
आते हैं तो मिनिमम 50,000 से भी अपना उद्योग जो है चालू कर सकते हैं। जी, 50,000 से लेके वो अपर जो जितना भी कैपिटल वो लगा सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, है ना। तो मशीन जो है उस हिसाब से उसको मिलेगा, उस हिसाब से उनका प्रोजेक्शन जितना कॉस्ट है उस हिसाब से वो चला सकते हैं। ठीक है, अगर मान चले कोई अगर मशीन लगाना है, जैसे आपने बताया एक सपोजली स्लीपर के तौर पर, स्लीपर का कोई मशीन लगाना चाहे, उद्योग लगाना चाहे, आपके पास से मशीन ले जाकर के, तो उसका फिर रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? सिर्फ स्लीपर के लिए नहीं, जितने भी तरीके के उद्योग है सभी के लिए के बारे में बात कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है रॉ मटेरियल जो है, जो भी फूड प्रोसेसिंग का है, वो सारे हमारे यहीं पे अवेलेबल हैं। हाँ, हमारे सीमांचल एरिया में वो सारी चीज़ों का अनाज जो है उगता है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल हमारे यहाँ अवेलेबल है। बट स्पेशली जो आपने स्लीपर का कहा या फिर आपने जो है पेपर प्लेट का, तो ये सारा या डिटर्जेंट पाउडर का काम करते हैं। तो ये सब जो है रॉ मटेरियल का जो है मशीन हमारे पास लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल जो कंपनी बनाती है उनसे उनका टाई अप करा देते हैं जी, ताकि वो वहाँ से जो है सारे रॉ मटेरियल जो है उसको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। जब जब उनको रिक्वायरमेंट होगा वो वहाँ से ऑर्डर करेंगे, उसको घर तक जो है पहुँच जाएगा। यानी कि उनको रॉ मटेरियल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारा चीज़ आप यहाँ से टाई अप करा देंगे। जो आपके पास अवेलेबल होगा तो खैर करेंगे ही, बाकी जो नहीं होगा वो टाई अप करा देंगे। अच्छा, ये बता दें कि कोई इसमें अगर कोई अगर EMI के तौर पर लेना चाहे, लोन के तौर पर लेना चाहे, तो उसके लिए क्या है? देखिए, EMI के लिए क्या है कि गवर्नमेंट अभी खुद जो है चाहती है कि लोग जो है अपना इंडस्ट्री लगाए, व्यवसाय करे, अपना बॉस खुद बने और 2-4 लोगों को वो खुद रोजगार भी दे। गवर्नमेंट खुद चाह रही है। तो गवर्नमेंट का जितनी योजनाएं हैं हम लोग सब लोगों को बताते हैं। और बैंक जो है, बैंक भी जो है बहुत सारी योजना है, PMGP है, PMFM योजना है, इन सब से भी जो है लोगों को हम लोग अवेयरनेस करते हैं, लोगों को बताते हैं। और इन्हीं तरीके से जो है उनको जो है वहाँ से सब्सिडी मिलेगा, वहाँ से लोन मिलेगा और इस तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा। जी, तो अंत में आप ये बताइए कि अगर लेना चाहे कोई मशीन किसी तरीके उद्योग लगाने के लिए, आपके पास क्या तो कैसे संपर्क कर सकता है और कहाँ उसको आना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवान पीढ़ी को, अगर आप एजुकेटेड हैं, आप साक्षर हैं, आप जो है अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो आप बेशक हमारे पास आइए। हम आपको जो है वो सारी चीज़ें सुविधाएं देंगे जिससे आप जो है अपना बॉस खुद बन सकते हैं। तो आपको आना कहाँ है? पश्चिम पाली से ठाकुरगंज रोड में आपको 3 किलोमीटर आना है, तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर। यहाँ पुलिस लाइन के बाद पीपला चौक है। पीपला चौक के बगल में यहाँ पे इंडियन बैंक है, उसी का बगल वाला बिल्डिंग है हमारा, बाहर में बोर्ड लगी है सीमांचल इंडस्ट्री। नीचे जो है आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आइए, आपको हर तरीके का बिजनेस, जो भी बिजनेस आपको सूट होता है, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, या जो भी आपका लोन में सिलेक्शन हुआ है, जिस भी योजना में है, आप हमारे पास आइए। सबसे पटना से भी इवन कम रेट में, मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि पटना से भी सस्ता रेट में यहाँ पे मशीनें मिलेगी और उसको मशीन जो है चालू करके देके उसको सारा ट्रेनिंग के साथ में सारी चीज़ें हम लोग यहाँ सुविधा है। अच्छा, आपके पास जो मशीन ले जाएंगे कोई, तो बिल्कुल उसको एस्टेब्लिश करके मतलब ये आएंगे, चालू करके छोड़ के आएंगे? बिल्कुल, हमारे पास वो सारी सुविधा है, टेक्नीशियन है, हर चीज़ का अलग अलग टेक्नीशियन है। वो सारे टेक्नीशियन जो है मशीन जाने के बाद जो है उनको चालू करके काम कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है मतलब उसको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए कि अगर मान चले किसी तरीके उद्योग को शुरू करते हैं आपके पास से मशीन ले जा करके, उसको वहाँ पर टिके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि लोग ले जाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद बिजनेस से फिर पीछे हट जाते हैं। टिके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए किसी भी काम में दुनिया में टिके रहने के लिए सबसे अपना जो इच्छा शक्ति है उसको रखना पड़ेगा। अगर हम करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर देंगे इंडस्ट्री में, अगर हम उसमें लगे नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंसी और नहीं बरकरार रखेंगे, तो हम कभी भी जो है सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो सफलता को हासिल करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कंटिन्यू उस पर मेहनत करते रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको मार्केट को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है कि मार्केट में डिमांड क्या है और हम क्या सप्लाई कर रहे हैं। मार्केट में अगर किसी एक्स प्रोडक्ट का डिमांड है और हम किसी और प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो उसकी नहीं होगी। तो उस तरह का क्वालिटी के साथ में जिसकी नीड हो आप उसको मतलब सप्लाई करो। नीड, जब जिस चीज़ की नीड है उस चीज़ की सप्लाई होगी तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, टिके रह पाएंगे और काम कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, एक बात और बताइए, कोई अगर छोटा अगर उद्योग ले जाते हैं, शुरू करते हैं, तो क्या वो बड़ा उद्यमी बन सकते हैं उस छोटे उद्योग से?
बिल्कुल सर, हजारों मील पहुंचने के लिए किसी एक स्टेप से शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल, तो अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो अचानक आप बड़ा नहीं बन सकते हैं। सडनली आप जो है, कोई लॉटरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवन है। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी लाइन जो है आपके दर्शकों के लिए लिखा है कि जोखिम उठाने वाला ही असली उद्यमी होता है। अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जो है बड़ा उद्यमी बन सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो छोटे से ही बड़े बनते हैं। आप छोटा प्रयास तो करो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोग हमारे प्रयास नहीं करना चाहते हैं। वो डर अपने अंदर है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, फेल हो जाएंगे, फेलियर का डर उनको सता रहा है। तो अगर कहते हैं कि अगर रिस्क ना लेना भी सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क है। तो जस्ट आप जब रिस्क ना लेना भी रिस्क है तो एक बार रिस्क लेके ही देखते हैं। और एक बहुत अच्छी डायलॉग है, एक मूवी में आई थी, वेब सीरीज में, कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क से जो है थोड़ा इश्क करना पड़ेगा, तभी जाके जीवन में अपनी उपलब्धियों को पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे अपने सीमांचल के लोगों को, अपने इंडस्ट्रीज के बारे में, कि लोग बिजनेस की ओर आगे क्यों आए और आप उसको किस तरह से मदद करेंगे? बिल्कुल, मैं सभी लोगों को, आपके दर्शकों को और सीमांचल वासियों को, खास करके हमारे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना खुद का बिजनेस करने में दिमाग लगाइए। जब तक आप खुद मालिक नहीं बनेंगे, जब तक आप लोगों को रोजगार देने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक जो है आप मालिक नहीं बन सकते, तब तक आप बॉस नहीं बन सकते, तब तक हमारे जो गुर्बत है, जो हालात है, तो इसको बदल नहीं सकते हैं। हम लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करने में लगे हैं। हमको ब्लेम नहीं करना है, वो बहुत समय हो चुका है। अभी 21वीं शताब्दी है, इस जनरेशन के हम लोग हैं, जेन जी हैं। और जेन जी क्या कर सकता है आपने हाल ही में देखा है, नेपाल में देखा होगा। बिल्कुल। तो आप जो है अपना ही नहीं, अपने फैमिली का, अपने समाज का, कई लोगों का जिंदगी को बदल सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, आइए, मशीन लीजिए, धंधा लगाइए, उद्योग कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एम आलम जी। एक चीज़ हम और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस जिस तरह की मशीनें अवेलेबल है वो हम आपको पर करके बता रहे हैं, एक एक करके, कि क्या क्या मशीन है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप पूरा सुनिए, क्योंकि आपको इससे आइडिया लगेगा कि हम किस तरह के उद्योग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक एक करके मशीनों के बारे में बता रहे हैं। जो ये कैटलॉग है, जो बुकलेट है, इसमें लिखा हुआ है मोमबत्ती मशीन। आप मोमबत्ती मशीन यहाँ से ले आकर के अपना मोमबत्ती का उद्योग शुरू कर सकते हैं। चाउमीन बनाने वाली मशीन यहाँ पर मिलेगा, वो भी ले आकर के अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद पेपर प्लेट बनाने की वाली मशीन यहाँ ले आ सकते हैं। जहाँ पेपर प्लेट, आप बहुत सारे पेपर प्लेट में बहुत बार खाना खाए भी होंगे। उसके बाद सेवई बनाने वाली मशीन, मसाला आटा सप्लाइज़र मशीन, कुरकुरे मशीन, आलू के चिप्स बनाने की मशीन, भुजिया बनाने वाली मशीन, मिक्सचर प्लांट बनाने वाली मशीन ले सकते हैं। यहाँ से साबुन बनाने वाली मशीन ले सकते हैं। साबुन जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए या फिर खुद को धोने के लिए। जी हाँ। उसके बाद बोरा सिलाई वाला मशीन यहाँ पर ले सकते हैं, लेकर के अपना उद्योग लगा सकते हैं। धागा बनाने की मशीन ले जा करके अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। पशु चारा बनाने की मशीन ले जा सकते हैं, उसका भी अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। मुर्गी दाना बनाने की मशीन, रिफिल मशीन, दूध से क्रीम निकालने की मशीन, डोसा ग्राइंडर, उसके बाद डोसा तावा, गीला दाल काजू पीसने की मशीन, होटल एवं रेस्टोरेंट में प्याज ग्रेवी की मशीन, उसके बाद खाना पैक करने की मशीन, रसगुल्ला पैक करने की मशीन, उसके बाद पानी पैक करने की मशीन, टेबल साइज स्टील चूल्हा, उसके बाद इडली बर्तन, मोमोज बर्तन, खोआ बनाने की मशीन, उसके बाद पिज्ज़ा ओवन। ये पिज्ज़ा ओवन क्या भाई? जी, जो रेस्टोरेंट में जो आप जाके हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, तो पिज़्ज़ा को बनाने के लिए एक ओवन मशीन की जरूरत, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मशीन है वो। जी। उसके बाद ओवन 1 ट्रे से 500 ट्रे, उसके बाद आलू छिलने की मशीन, आटा मैदा मतलब कि पीसने की मशीन, प्याज आलू काटने की मशीन, क्रीम फेंटने की मशीन, सॉस बनाने की मशीन, उसके बाद सैंडविच ग्रिलर, गाजर चुकंदर जूस मशीन, उसके बाद सेवई मशीन, चाउमीन मशीन, मसाला सप्लाइज़र, सत्तू बेसन घर की बिजली से पीसने की मशीन। इन सभी तरीके की मशीनें यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपने घर के लिए यूज़ के लिए भी यहाँ पर मशीन ले आ सकते हैं और बाकी उद्योग लगाने की भी मशीन ले आ सकते हैं।
तो ये आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आइए और अपना उद्योग शुरू कीजिए। जी हाँ, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यहाँ का एड्रेस बता दी गई है पूरी तरीके से, और साथ ही साथ अगर आप घर बैठे कुछ क्वेश्चन है, आपका कुछ सवाल है, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दी गई नंबर से आप संपर्क करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDP लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।